सिर्फ यही नहीं, इसराइली वज़ीर दिफा ने भी बयान दिया कि हमास के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो जंग लड़ते लड़ते मर जाएं या बगैर किसी शर्त के हथियार डाल दें। इसराइल का ये रवैया वाज़ेह कर रहा है कि वो ये जंग उस वक्त तक जारी रखना चाहता है जब तक कि हमास का सफाया ना हो जाए, लेकिन हमास से जंग जीतने में इसराइल के लिए सबसे बड़ी रुकावट गजा में कई 100 किलोमीटर तक बिछा हुआ सुरंगों का नेटवर्क है, जो हमास ने कई सालों में इसराइल की ताकत को सामने रखकर बनाया है। इसलिए दुनिया इसराइल को जमीनी कार्रवाई से खबरदार कर रही है। ईरानी अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ के आज के बयान के मुताबिक मज़ाहिमती तंजीमों ने शुमाली गजा में सुरंगों का 400 किलोमीटर से भी ज़ायद का जाल बिछाया हुआ है, जिनमें से कुछ के अंदर से मोटरसाइकिल और गाड़ियां भी गुजर सकती हैं, और कुछ सुरंगों का दूसरा सिरा इसराइल के अंदर तक चला जाता है। सिर्फ हमास और ईरान ही नहीं, बल्कि खुद अमरीकी और मगरबी मीडिया भी मुसलसल हमास के सुरंगों के नेटवर्क की पेचीदगी और मजबूत दिफाई हिकमत अमली को सामने ला रहा है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने सुरंगों से मुताल्लिक अंडरग्राउंड वॉरफेयर नामी किताब की मुसन्निफा डॉक्टर रिचमंड बराक की राय पर मबनी एक तफसीली आर्टिकल शाया किया है, जिसमें वो कहती हैं कि वियतनाम जंग के दौरान वियतनामी जंगजुओं ने अमरीकी अफवाज से छुपने और उनसे लड़ने के लिए सुरंगों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था, जबकि पहली जंग अजीम में बरतानवी अफवाज ने जर्मन फोर्सेस के खिलाफ सुरंगों से ही बड़े बड़े हमले किए थे। 1917 में ऐसे ही एक हमले में 1000 जर्मन फौजी मारे गए थे। CNN के मुताबिक डॉक्टर रिचमंड बराक पिछली दहाई में हमास की सुरंगों और हिजबुल्लाह के ज़ेर ज़मीन नेटवर्क पर तफसीली रिसर्च करती रही हैं। वो हमास के सुरंगों के नेटवर्क से मुताल्लिक कहती हैं कि इन सुरंगों में आप अपने आप को तारीख, खौफनाक और नमी वाले क्लास्ट्रोफोबिक माहौल में पाते हैं, जहां आप बिल्कुल नहीं जानते कि आपके आसपास क्या है। रात को सुरंगों में बहुत सर्दी हो जाती है और दम भी घुटने लगता है, क्योंकि इन सुरंगों में ज़्यादा हवा नहीं होती। अगर आपको सुरंगों में ज़्यादा देर तक रहने के लिए जाना है तो आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, खासतौर पर उस वक्त कि जब आप एक फ़ौजी हों। इसके अलावा कुछ सुरंगों में आपको झुककर गुजरना पड़ता है, क्योंकि वो ज़्यादा ऊंची नहीं होती हैं। जैसे ही आप किसी सुरंग में दाखिल होते हैं तो आप तेज़ी से सिमत से मुताल्लिक अपनी हिस्स मुकम्मल तौर पर खो देते हैं, जैसे कि आप भूल जाते हैं कि आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। इन सुरंगों में यह बहुत मुमकिन है कि आप मुकम्मल तौर पर अपने हवास खो जाएं या तेज़ी से कंफ्यूज हो जाएं। कुछ लोगों को तो इससे बहुत बड़ा मसला होता है। इसके अलावा इन सुरंगों में आप वक्त से मुताल्लिक अपनी हिस्स भी खो सकते हैं। आपको लगता है कि आप सुरंग में 2 घंटे से हैं, लेकिन असल में सिर्फ 20 मिनट से आप वहां होते हैं। डॉक्टर रिचमंड बराक मजीद कहती हैं कि सुरंगों के अंदर रेडियो कम्युनिकेशन, सेल फोन्स और इस जैसे दीगर आलात काम नहीं करते। इसके मुज़म्मिरात खुद हमास पर भी पड़ते हैं और उसे सुरंगों में आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए कोई तरीका निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ इसराइली फोर्सेस को भी इसके असरात भुगतना पड़ते हैं, क्योंकि अगर वो सुरंगों के अंदर चले जाते हैं तो वो कैसे आपस में राब्ता कायम रखेंगे, साथ ही वो सुरंगों से बाहर ज़मीन पर मौजूद अपनी फोर्सेस से कैसे बात करेंगे। इसके अलावा उन्होंने मजीद बताया कि सुरंगें खोदने में बहुत ज़्यादा वक्त और वसाइल खर्च होते हैं और इस दौरान आपको सुरंगों का मकाम भी खुफिया रखना पड़ता है। लिहाजा पॉइंट ये है कि इस काम में बहुत ज़्यादा सरमाया लगता है, और जब आप इन सुरंगों के अंदर जाते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट आपको एक ताकतवर अंदाज में हैरान कर देती है। हमास का सुरंगों का ये पेचीदा नेटवर्क है जहां से वो अपने तमाम ऑपरेशंस चलाती है, और इसमें इजराइल प्रूफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नस्ब होने का दावा भी किया जाता है। यानी इसराइल को पता ही नहीं चल सकता कि सुरंगों के अंदर क्या प्लानिंग हो रही है। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के हवाले से भी यही इतलात आई कि इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस हमले की तैयारी की पेशगी खबर इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि इन हमलों की सारी प्लानिंग इन सुरंगों में की गई थी, और इस प्लानिंग के दौरान कोई भी मोबाइल फोन्स इस्तेमाल नहीं किए गए थे, बल्कि सुरंगों में ही तारें बिछाकर लैंडलाइन कनेक्शंस का एक नेटवर्क बनाया गया था जिससे राब्ता कायम किया जाता था। 7 अक्टूबर के वाक़े के बाद इसराइल ने यह धमकी दी थी कि वो फ़िज़ाई बमबारी के साथ साथ गज़ा के अंदर मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाएगा और हमास और उसके ठिकानों का मुकम्मल खात्मा कर देगा। लेकिन फिलहाल इसराइल ने मुकम्मल ज़मीनी ऑपरेशन के बजाय सरहद के करीब भारी हथियारों के साथ अपनी अफवाज को गज़ा में उतारा हुआ है, क्योंकि खुद इसराइली फोर्सेस के खदशात के साथ अमरीका भी मुसलसल खबरदार करता रहा है कि इसराइली फोर्सेस की गज़ा में हमास से जंग लड़ने की तैयारी ही नहीं है, और इसकी वजह इतने गुंजान आबाद इलाके में ज़ेर ज़मीन सुरंगों का पेचीदा नेटवर्क है। लिहाजा इसराइली फोर्सेस को भारी नुकसान हो सकता है। इस हवाले से